नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। जीत आज तक में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल दिव्यांग छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय और धोखे के खिलाफ सरकार हमारी मदद करने वहीं मुरैना 77 फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी लगे अभ्यर्थियों के नाम मात्र की FIR की गई है, परंतु अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर हम दिव्यांगों का हक अधिकार छीन रहे हैं। यह लोग हमारी जगह चयनित हो जाते हैं, जिस वजह से वास्तविक में जो दिव्यांग है वह विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं और उसके बाद परीक्षा सूची जारी नहीं की जाती है, जिसकी वजह से हम जीवन भर नौकरी नहीं लग पाते हैं। 2016 तक जातिगत कोटा दिया जाता था, जिसमें सभी जाति समुदाय के लोग नौकरी लगते थे, परंतु जब से यह कोटा समाप्त किया गया है तब से खासकर पिछड़ी जनजाति जैसे अनुसूचित जनजाति, सूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इन भर्ती परीक्षाओं में बहुत कम चयनित हो रहे हैं। अतः शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें जातिगत कोटा दिया जाए। साथ ही साथ हमें केवल 8% कोटा ही आरक्षित किया गया है, जिसे बढ़ाकर 12% किया जाए और सरकार हमें स्थायी रोजगार प्रदान करे। दिव्यांगों को अपनी योग्यता के अनुसार विभागों में सीधी भर्ती दे ताकि वह अपना जीवन व्यापन कर सके। क्या नाम है आपका? कैलाश सोलंकी। कहाँ रहते हो कैलाश? मैं वर्ला तहसील में रहता, बड़वानी जिला। क्या करते हो कैलाश? मेरा बैचलर कंप्लीट हो गया है, BA प्लस MA कर रहा था। जिला कलेक्टर का है, क्या समस्या? समस्या हमारे लिए है कि हमारे को ओपन कैटेगरी में रखा गया है। जो 2016 से पहले हमारे को आरक्षण मिलता था सब जातिवाद, तो अभी 2016 के बाद में सारा आरक्षण खत्म कर दिया और हमारे को ओपन कैटेगरी में डाल दिया, जो कि हमारा कट ऑफ बहुत हाई लेवल का जाता है। अभी कुछ दिन पहले MPPSC का रिजल्ट आया था, उसमें नॉर्मल लोगों का 128 से 130 का कट ऑफ गया था और हम विकलांगों का 140 से 142 का कट ऑफ गया था। वैसे अभी पटवारी में भी ऐसा हुआ है कि नॉर्मल लोगों का 115 से 18 के बीच में कट ऑफ गया है और हमारा जो विकलांगों का कट ऑफ 122 से 124 के बीच में गया कट ऑफ। और जैसे रीवा सतना तरफ फर्जी सर्टिफिकेट बने हुए हैं विकलांगों के, और जो असलियत में जो हम विकलांग हैं और हमारा जो आरक्षण मिलना चाहिए तो वो नकली लोग छीन रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि हमारा कोटा फिक्स किया जाए और जातिगत आरक्षण दिया जाए, और यही मांग है हमारी कलेक्टर। क्या पटवारी भर्ती परीक्षा जो पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती होती थी हमारी विकलांगों की, वो भर्ती भी बंद कर दी गई, तो वो भर्ती भी वापस से लागू करें, ये मांग। पटवारी भर्ती परीक्षा में भी क्या गड़बड़ी हुई थी? क्या विकलांगों के साथ धोखा हुआ? आप उसमें अभी तक ST का एक ही बंदे का सिलेक्शन हुआ है हैंडीकैप में, और बाकी अभी तक सुनने में नहीं आया कि और विकलांगों का सिलेक्शन हुआ। वो हालांकि जो OBC जनरल वाले लोग होते हैं, इनका क्या सीधे पैसे से कांटेक्ट होता है और वो सीट ले जाते हैं, और हम क्या गांव से दे रहे, तो वास्तविक में हमारी परेशानी रहती है पढ़ लिखने का और इतना पैसा दे नहीं पाते हैं। हम तैयारी में जूझे रहते हैं, लेकिन हमारे को जो हमारा कट ऑफ जाता है वो हाई लेवल का जाता है, उस वजह से हम कॉम्पिटिटिव फाइट नहीं कर पाते। अच्छा, कोई कितने विकलांग जो है जो इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, ऐसी कोई जानकारी है? अभी तक तो वो जानकारी आई 77 के जो हमारे पास मतलब डाटा भी है, और हमने कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन भी लेके आए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और बाकी और जिले में जो भी फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। स्थानीय शासन प्रशासन से कितनी बार गुहार लगा चुके हैं? कम से कम 4-5 बार मंत्री को भी आवेदन दिया हमने, इंदौर में भी दिया, बड़वानी में भी दिया, और कमिश्नर साहब को भी दिया था हमने, तो कई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, जो विकलांग सर्टिफिकेट जैसा आपने बनवाया था,
तो आपको क्या मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा था, खड़ा होना पड़ता? हाँ, वहाँ खड़ा होना पड़ता है, वो वहाँ उपस्थित होकर बनाना पड़ता है। पता नहीं ये फर्जी कैसे बना देते हाँ, तो फर्जी फिर वो उन मेडिकल जो अगर बनाया, मतलब मेडिकल विभाग को अगर संलग्न है इसमें, या जो माध्यम है उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और उनको सभी डॉक्टर उनको भी, और जो बगैर विकलांग है और सर्टिफिकेट बना रखे उनको भी जेल भेजा है। क्या न्याय के लिए भटक रहे हो आज भी? हाँ सर, कम से कम बहुत बार भोपाल जा चुके हैं सर, 2-3 बार। एक बार गए थे, लाठीचार्ज भी हुई सर हमारे ऊपर। विकलांग मैं भी था सर उसमें, तो जंगल में छोड़ दिया गया था सर 5-6 किलोमीटर। तो वहाँ से फिर हम टेम्पू से आए, और 2-3 बार आवेदन भी बड़वानी में भी दिए सर, और इंदौर में भी दे चुके थे। अच्छा, इसके पहले जब वहाँ गए थे, जहाँ से आपको लाठीचार्ज था, तो वहाँ पूरे मध्य प्रदेश के विकलांग आए थे क्या? सभी रैली निकल रही थी सर, ये गुना से निकल रही थी, तो उनको आश्वासन दिया गया था, रास्ते में रोक लिया गया था। किस विषय को लेकर रैली? सर यही हमारी मांग थी सर, कि हमारा जो कोटा फिक्स किया जाए, और हमारा जो डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती होती है, वो भर्ती की जाए, इस मांग के लिए। तो उसमें रोक दिया गया था, आगे नहीं बनने दिया। तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि मिलने का, तो कम से कम अभी 8 से 9 महीने हो गए, अभी तक आश्वासन नहीं दिया। आगे क्या करोगे आप लोग? आगे सर अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्लान है, हर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन दिया जाए, और यहाँ आवेदन देने के बाद में हम भोपाल में धरना प्रदर्शन देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक मादगे, मैं खजूरी का रहने वाला हूँ, बड़वानी ज़िले से हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती हुई थी। शिक्षक भर्ती में भी दिव्यांगों, बहुत सारे दिव्यांग जो दिव्यांग नहीं होते हुए भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के फर्जी उन्होंने अपनी स्थान प्राप्त कर लिया है। और हम जो दिव्यांग भी हम है, तो हमारे पास भी कोई ओपन कोटा है, हमें क्योंकि एसटी के समान अंक नहीं लाना पड़ते। अभी जनरल वालों को अलग अंक लाना पड़ते हैं और एसटी वालों को अलग अंक लाना पड़ते हैं, लेकिन हम दिव्यांग हैं, हमको दिव्यांगों सभी को समान अंक लाना पड़ते हैं। अभी एसटी वालों का भी 50% पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन दिव्यांगों का भी 50 पे ही हुआ है। दिव्यांगों को 40% या 35% पे अंदर लिया जाए, क्योंकि दिव्यांग जो बीएड डीएड कर चुके हैं, जो शिक्षक बनने लायक है, क्योंकि उनके पास दूसरा तो कुछ राह नहीं रहती है। शिक्षक बन के बच्चों का भविष्य तो बना सकते हैं, दूसरी जॉब जैसे पुलिस में दूसरी वैकेंसियों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन शिक्षक बनकर भविष्य, देश का भविष्य बना सकते हैं, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। इसलिए हमारी भी ये मांग है कि शिक्षक भर्ती में दिव्यांग जो एसटी हैं उनको 35% पर कोटा दिया जाए और अंदर किया जाए। अच्छा, इसमें और भी कई घोटाले हुए, मतलब फर्जी विकलांग बने कोई और नियुक्तियों के अंदर? हाँ, नियुक्तियों के अंदर अभी तक संज्ञान में आया है कि फर्जी जो दिव्यांग निकले हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने डॉक्टरों ने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और जितने भी दिव्यांग हैं उनकी वापस पूरी की पूरी जांच हो कि दिव्यांग पात्र है कि नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।